धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं एक युद्ध के लिए तैयार होकर एकत्र हुई थीं, जो अपरिहार्य था। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे। ये तो स्पष्ट था कि वे युद्ध करेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने बेटों के प्रति प्रेम ने उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को धुंधला कर दिया था और उन्हें सद्गुणों के मार्ग से भटका दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य को अपने असली उत्तराधिकारियों, अपने भाई पांडु के पुत्रों पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित करती थी। धृतराष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म, पुण्य आचरण की भूमि उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वे सामना कर रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का वर्णन कुरुक्षेत्रम देव यज्ञम के रूप में किया गया है। कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट जो अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पुस्तक है। इसका अर्थ है कुरुक्षेत्र दिव्य देवताओं का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए इसे धर्म को पोषित करने वाली पवित्र भूमि माना जाता था। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके बेटों के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर यह विवेक की क्षमता जगाती है तो वे अपने चचेरे भाइयों को मारने से दूर हो सकते हैं और युद्ध विराम के लिए बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत निराशा हुई। इसके बजाय उन्होंने चाहा कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित थे, फिर भी अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्म से अंधा होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके, किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। इसलिए उसने अगले श्लोक से आरंभ होने वाले 9 श्लोकों में इस प्रकार से कहा, पश्यैताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 300। दुर्योधन एक कुशल नौकरी पेशा के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में भूल जाना चाहता था। द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण द्रुपद ने क्रोधित होकर प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया था और यह प्राप्त हुआ कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस पुष्प के आभूषण का नाम धृष्टद्युम्न के नाम से रखा गया। हालांकि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, लेकिन जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान की
तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए उदार चित्त की पेशकश की। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से अपनी सेना के महानायक के रूप में अपनी सेना की रचना कर रहे थे। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अज्ञानी चाहता था कि अतीत में उनकी भूल को भुला दिया जाए, क्योंकि उन्हें वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है और वह यह भी चाहते थे कि वे आगे चलकर पांडवों के साथ किसी प्रकार से युद्ध करें। उदारता नहीं, दर्शन चाहिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा चार दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव पांच युद्धामन्युश्च विक्रांतोत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। 6 मंडराते देखकर दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रखते हो, युद्ध करने के लिए उपस्थित है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। श्लोक 7वां हम आगे देखेंगे।